हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सेठ आदर्श बहार, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय कला संकाय। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना लेकर आए हैं। जो भी छात्र यूजी के जो भी छात्र हैं जिनका नामांकन यानी कि इनरोलमेंट करवाना है, उनके लिए यह खास सूचना है। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में यह भी सजेस्ट करूँगा कि आपके आज मैं दर्शन शास्त्र विभाग की चर्चा करूँगा। आखिर नामांकन कब होना है, बीए फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक लगेगी, बीए सेकेंड ईयर में कौन सी बुक लगेगी और बीए थर्ड ईयर में कौन सी बुक लगेगी। तो मैं इसकी चर्चा आज की इस वीडियो में करना चाहूँगा। और सबसे पहली और महत्वपूर्ण सूचना, जो बच्चे ज़्यादा भटक रहे हैं, जो सेकेंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है, उनके लिए सूचना है कि आपका नामांकन, जहाँ तक मुझे संभावित सूचना मिली है और फिर शायद ऐसा हो भी, 17 तारीख से दर्शन शास्त्र विभाग में आपका नामांकन शुरू होगा। विभागाध्यक्ष महोदय से मुझे जानकारी मिली है और इस आधार पे हम आपको बता रहे हैं। और उसके लिए प्रक्रिया में आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या, फिर रिसिप्ट। जहाँ तक मुझे अभी तक लगता है, अगर कोई और अपडेट रहेगा, कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रहेगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। लेकिन अभी तक की जानकारी में, जैसे पिछले साल भी हुआ था कि सिर्फ एक आप फी रिसिप्ट लेके जाइए, उसी पे बस एनरोल कर देते हैं और बस यही लगेगा। और साथ ही साथ आपको दर्शन विभाग में ये फैसिलिटी भी रहती है कि आप वहाँ की लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, वहाँ के बुक्स यूज कर सकते हैं। तो आपको दर्शन विभाग में ढेर सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। अब मैं पहले बात कर लूँ बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए कौन सी बुक लगेगी। तो बीए फर्स्ट ईयर वाले बेचारे अभी नव प्रवेशी हैं, तो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि बीए फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक चलती है। तो आप देखिए, यहाँ पे कई किताबें हैं, जैसे दत्ता चटर्जी की है और वेद प्रकाश वर्मा की है, हृदय नारायण मिश्र के है नीति शास्त्र, दत्ता चटर्जी का भारतीय दर्शन, और सीडी शर्मा है, अशोक वर्मा है, इन सबका भारतीय दर्शन को लेकर है। और फिर मैंने जो किताब पढ़ी हुई थी चंद्र शर्मा की, एक दत्ता चटर्जी से बढ़िया किताब है, क्योंकि दत्ता चटर्जी जब आप पढ़ेंगे तो शुरुआती में छोटे छोटे पैराम दिया हुआ है, हेडिंग में देता हो तो ठीक लगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत उपयोगी बुक साबित होगी। तो इसलिए मेरा जहाँ व्यक्तिगत सुझाव, मेरी जो नसीहत है, वो सीडी शर्मा को लेकर है कि आप सीडी शर्मा की किताब से बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी बात सेकेंड ईयर वालों के लिए, सेकेंड ईयर वाले तो भाई अब तो फंस ही गए हैं, अब जाए तो जाए कहाँ। इनको पता नहीं था कि सेकेंड ईयर में लॉजिक आता है, फिर लॉजिक मार लेगा, है ना। तो आप सेकेंड ईयर वालों के लिए अगर मैं बता दूं तो मॉडर्न वेस्टर्न फिलासफी की है, तो आप सीडी शर्मा को पढ़िए। और जो सर बुक सजेस्ट करें हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ भाई अभी, तो सीडी शर्मा के लिए आप मॉडर्न वेस्टर्न फिलासफी आप वहाँ से कवर करिए। और अविनाश तिवारी है एक, कोई पाठक करके दूसरी पुस्तक है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, मैंने अविनाश तिवारी पढ़ा हुआ था। और फिर अधिकांश 90% लोग अविनाश तिवारी ही पढ़ते हैं। तो यानी कि बीए सेकेंड ईयर वाले अब बिल्कुल हल्के में ना ले कि भाई लॉजिक ऐसे हो जाएगा। हाँ, आसान है, इतना टफ भी नहीं है, लेकिन बी केयरफुल, है ना। तो अविनाश तिवारी की बुक लेकर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे, अब लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अब मैं तीसरी सूचना बताऊं, अगर बीए थर्ड ईयर वालों के लिए जो दर्शन शास्त्र के छात्र बने हुए हैं सौभाग्य से, उनके लिए मेरे पास 2 बुक्स हैं। एक ज्ञान मीमांसा की है, ज्ञान मीमांसा के लिए आप ले लीजिए एच.एस. उपाध्याय सर का, बढ़िया बुक है। आप ज्ञान मीमांसा के लिए ज्ञान मीमांसा के मूल प्रश्न करके आते हैं। और फिर एक मैंने पांडे सर की अभी बुक्स नहीं ली हुई है, जो कि धर्म दर्शन के नाम से है, और एक सामाजिक राजनीतिक दर्शन की रूपरेखा, आप इसको देख सकते हैं। राममूर्ति पाठक की पुस्तक है ये, राममूर्ति पाठक। आप पुरानी भी ले सकते हैं, नई भी ले सकते हैं, अगर आपको लेना चाहें तो ये बुक्स है जो सोशियो पॉलिटिकल फिलासफी में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। दूसरी बुक्स है मेरे बैग में, मैं उसको बाद में कभी दिखाना चाहूँगा, या अपने टेलीग्राम पे मैं भेज दूँगा आपको क्या बुक लेनी है। ज्ञान मीमांसा को लीजिए, और फिर धर्म दर्शन के लिए आप ले लीजिएगा प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे या फिर एच.एस. उपाध्याय। ये पांडे सर का ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। पांडे सर से रूबरू भी हैं, शब्दों से वाकिफ़ हैं, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक।
ये मेरी तरफ से मेरी अपनी सूचनाएं आप लोगों के लिए थी। बाकी अब आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या आपको एक्सप्लेनेशन और दूं इस चैनल के माध्यम से, या आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट में छोड़ दीजिए, मैं उसको देख के अगली वीडियो में उस पर एनालिसिस कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू।